सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का षष्ठ पाठ, जिसका नाम शुभासितानी है, उसके भावार्थ को और व्याकरण को भी जानेंगे तथा इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ सीबीएसई 10th बोर्ड के सेकंड टर्म के सिलेबस के अनुसार दिया गया है, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। यह बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और इसके अर्थ और व्याकरण को भी जानते हैं। सबसे पहले तो इस पाठ का नाम है सुभाषितानी। इसका पहले हम लोग अर्थ जानते हैं। सु यानी सुंदर होता है और भाषितानी यानी वचन होता है, यानी इसका अर्थ सुंदर वचन होगा। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। और भाषितानी क्या है? विशेष्य है। तो जब पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद विशेष्य होता है तो वो पद कर्मधारय समास होता है। और उसके डिफिनीशन में हम लोग क्या बताते हैं कि दोनों ही पदों में समान विभक्ति होती है। तो यानी इसका विग्रह करें, दोनों ही पदों में समान विभक्ति लगानी होगी। तो सु का अर्थ सुंदर होता है और भाषितानी जो है बहुवचन में है, इसलिए हम लोग सुंदराणी कर देंगे। इस तरह इसका विग्रह जो होगा वो सुंदराणी भाषितानी होगा और ये कर्मधारय समास होगा। तो आइए और कुछ जानते हैं। जैसे भाषितानी का हम लोग पर्यायवाची शब्द वचनानी और कथनानी लिख सकते हैं, क्योंकि भाषितानी का अर्थ वचन या कथन होता है। अब हम लोग इस पाठ परिचय को जानते हैं। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। संस्कृत की जितनी भी कृतियाँ हैं, जितने भी शास्त्र और ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं, जितने भी पद्य लिखे गए हैं, जितने भी गद्य लिखे गए हैं, यानी ये पद्यों की बात कर रहा है। तो इसमें पद्य या पद्यांश यानी पद्य के जो भाग होते हैं या जो पद्य हैं, उसमें जो वास्तविक बातें हैं उसको बहुत ही मार्मिक ढंग यानी करुणामय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और वैसे ही पदों को हम लोग सुभाषित यानी सुंदर वचन कहते हैं। ऐसी बातें जो हमारे हमको अच्छा जीवन बिताने की प्रेरणा दे, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे, हमें हमारे लक्ष्य तक जाने में सहायता करे, हमें दूसरों के सहयोग में सहायता करे और हमारे अंदर सद्विचार आए, अच्छे गुण आए। यही इन वचनों में, इस पाठ में, इन वचनों के माध्यम से, इस सुंदर वचनों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इस पाठ में 10 सुभाषितों का संग्रह किया गया है। 10 सुंदर वचनों को इकट्ठा किया गया है। संग्रह यानी इकट्ठा करना, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। यह जो पाठ है, इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वह अनेक ग्रंथों से लिए गए हैं। एक ही ग्रंथ से नहीं, बहुत सारे ग्रंथों से उनको इकट्ठा किया गया है, लिया गया है। इसमें परिश्रम का महत्व, इसमें मेहनत का क्या हमारे जीवन में महत्व होता है। मेहनत से सारे काम सिद्ध होते हैं। मेहनत का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में अगर दिल लगा के मेहनत करता है तो निश्चय ही वह उसमें सफलता पाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को परिश्रम का महत्व भी समझाया गया है। क्रोध का दुष्प्रभाव, क्रोध का निश्चित ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर क्रोध में कोई व्यक्ति निर्णय लेता है तो वह अधिकांश वह निर्णय गलत ही होता है। इसलिए क्रोध में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका गलत प्रभाव पड़ता है और वह गलत हो ही जाता है। इसलिए क्रोध हमारे शरीर का या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, जो शरीर में ही स्थित रहता है और शरीर का ही नाश करता है या गलत निर्णय लेता है। सभी वस्तुओं की उपादेयता, सारी वस्तुएं मनुष्य के लिए ज़रूरी होती है, उसका अपने अपने जगह पे, अपने अपने समय पे महत्व होता है। इसलिए हमें किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए, निरर्थक नहीं समझना चाहिए। जैसे मनुष्य ही है, उसको हम लोग किसी भी मनुष्य को अहमियत नहीं देते हैं, बेकार समझ लेते हैं कि इसको कुछ नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं होता। बस उसमें भी ऐसा कोई दिव्य गुण होता है जो आप में नहीं है, आप में विराजमान नहीं है। बस कमी कहाँ है?
उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है। जिस दिन कोई व्यक्ति उसे ढूंढ लेगा, उस दिन से वह व्यक्ति निरर्थक और बेकार नहीं कहलाएगा। इसलिए किसी के गुणों को ढूंढने का प्रयास करें। जैसे बच्चा है, अगर वो खेलने में अच्छा नहीं है तो वो पढ़ने में अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा नहीं है तो खेलने में अच्छा होगा, गाने में अच्छा होगा, कोई भी खेल खेलने में अच्छा होगा, कला बनाने में अच्छा होगा, कहानी कविता लिखने में अच्छा होगा। तो बस हमें क्या ज़रूरत है? उसके गुणों को ढूंढने की ज़रूरत है। जिस दिन उस गुणों को ढूंढ लेंगे, उस दिन से वो बेकार व्यक्ति नहीं कहलाएगा। तो इन सारी बातों को इस पाठ में बताया गया है। और बुद्धि की विशेषता, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं? अगर जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, उसमें सद्विचार, अच्छे गुण, सदाचार, दूसरों का सहयोग करने की, दूसरों को सहयोग करने की या दूसरों की सहायता करने के गुण आते जाते हैं। उसमें अच्छे व्यवहार के गुण आते जाते हैं। उसका विचार, उसका व्यवहार दूसरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है, आकर्षित करने वाला होता है, दूसरों को लुभाने वाला होता है, दूसरे लोग उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इन सारी बातों को इस पाठ में बताया गया है, इन सारे विषयों पे इसमें प्रकाश डाला गया है। आइए इसमें सीखे जाने वाले बिंदुओं को हम लोग जानते हैं। संस्कृत के विभिन्न कवियों के माध्यम से मानव जीवन का महत्व यहाँ पे समझाया गया है कि मनुष्य के जीवन का क्या महत्व है। मानव जीवन में कठोर परिश्रम एवं गुणों का महत्व समझाना। मनुष्य, अगर व्यक्ति कठोर परिश्रम करे तो वह निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन में क्रोध न करते हुए सत्य का आचरण करने पर बल देना, यानी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेना। श्रेष्ठ जनों की संगति, हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति करने से हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं और हम भी अच्छे बनते जाते हैं। और उनके संकेतों को समझ करके कार्य करना। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, कुछ भी अनुपयोगी नहीं होता, कुछ भी बेकार नहीं होता। ऐसा जानना, ऐसा मानना, सारी चीज़ों को अहमियत देना, सबका आदर करना, सबको सम्मान देना, जीवन के सुख दुख को बराबर समझना, ये सारी बातें इस पाठ में समझाई गई है। अब चलिए हम लोग इस पाठ के श्लोकों को देखते हैं और उसका व्याकरण और अर्थ भी जानते हैं। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न शत्यु उद्यम शमो बंधु कृत्वा यम न वशीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न शत्यु उद्यम शमो बंधु कृत्वा यम न वशीदति। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, यानी आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित रहता है और उसका दुश्मन भी है, तथा परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। उतना अच्छा कोई मित्र नहीं होता जैसा परिश्रम है, जैसा मेहनत है, जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे कभी भी दुख नहीं होता है, इसलिए परिश्रम हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। आइए इसमें जो शब्द हैं उनके अर्थों को जान लेते हैं। जैसे शरीरस्था वर्ड है तो उसका अर्थ शरीर में स्थित होगा। रिपु है तो उसका अर्थ दुश्मन होता है। न शत्यु उद्यम शम है तो न जोड़ अस्थि जोड़ उद्यम शम, इसका संधि होगा तो न यानी नहीं, अस्थि माने है, और उद्यम शम यानी परिश्रम के समान। बंधु यानी मित्र होता है। कृत्वा यानी करके होता है। यम माने जो होता है। और नावशीदति यानी नहीं दुखी होता है। न मीन्स नहीं और शीदति माने दुखी होता है। आइए हम लोग इसका व्याकरण देख लेते हैं। पर्यायवाची पद रिपु, रिपु का पर्यायवाची शत्रु, अरि, वैरी हो जाएगा, क्योंकि रिपु मतलब शत्रु होता है, दुश्मन होता है। उद्यमः का पर्यायवाची परिश्रम हो जाएगा। प्रत्यय देखते हैं। कृत्वा में अक्तवा प्रत्यय है, क्री जोड़ अक्तवा यानी करके। संधि विच्छेद देखते हैं। न शत्यु उद्यम शमो का संधि विच्छेद न जोड़ अस्थि जोड़ उद्यम शमा होगा। और नावशीदति का संधि विच्छेद न जोड़ अवशीदति होगा। अब समास देखते हैं। उद्यम शमः का समास विग्रह होगा उद्यमेन शमः,
क्योंकि शमः योगे तृतीया होता है, सह साकम शार्दम शमम योगे तृतीया, इसलिए ये तृतीया तत्पुरुष है और इसका विग्रह उद्यमेन शमः होगा, परिश्रम के समान इसका अर्थ होगा। शरीरस्थ का विग्रह करें तो शरीर में स्थित हिंदी अर्थ होगा, इसलिए शरीरे स्थिता में जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगा देंगे और ये सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। अब चलिए अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक है गुड़ी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि वलम वेति न वेति निर्बलः पिकु वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। यानी गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। यानी बिना गुण वाला व्यक्ति क्या जानता है कि गुण क्या चीज़ होता है। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता। कमज़ोर व्यक्ति नहीं जानता कि बल क्या चीज़ होता है, उसके पास बल है ही नहीं तो वो क्या समझेगा कि बल क्या चीज़ होता है। कोयल वसंत के गुण को जानती है, वसंत ऋतु आता है तो उसमें कोयल कुहकती है तो वह उसके गुण को जानती है। कौवा नहीं जानता कि वसंत ऋतु क्या होता है। करी च सिंहस्य बलम नमस्कार, करी यानी हाथी होता है। हाथी और सिंह बल को जानते हैं क्योंकि शक्तिशाली होते हैं, इसलिए बल को जानते हैं। नमस्कार, चूहा नहीं जानता कि बल क्या चीज़ होता है। यानी जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ होता है वही उसके महत्व को जान सकता है और जिसके पास है ही नहीं वो क्या उसके महत्व को समझेगा, है ना। तो अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है गुणी, गुणी यानी गुणवान, गुणवान व्यक्ति। वेति यानी जानता है। निर्गुण यानी गुणहीन, यानी जिसके पास गुण नहीं हो। बलि यानी बलशाली। निर्बलः यानी बलहीन। पिकः यानी कोयल। वायसः यानी कौवा। करी यानी हाथी। मुष्कः यानी चूहा। अब व्याकरण जानते हैं। व्याकरण में प्रत्यय देखते हैं। गुणी में ऋणी प्रत्यय है, गुण जोड़ ऋणी। बलि में ऋणी प्रत्यय है, बल जोड़ ऋणी। करी में ऋणी प्रत्यय, कर जोड़ ऋणी। ऋणी प्रत्यय कब लगता है? या तो वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए आता हो या बस पुल्लिंग के लिए आता हो। स्त्रीलिंग में कभी ऋणी प्रत्यय नहीं लगता, मतलब केवल स्त्रीलिंग रहेगा तो ऋणी प्रत्यय नहीं लगाएंगे। या तो वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होने चाहिए या केवल पुल्लिंग हो। केवल पुल्लिंग हो तो ऋणी प्रत्यय लग जाएगा, लेकिन केवल स्त्रीलिंग हो तो ऋणी प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, गुड़ी है तो गुणवान तो हम लोग पुरुष को भी कहते हैं और महिला को भी कहते हैं, इसलिए इसमें ऋणी प्रत्यय लगा सकते हैं। बलि है तो बलशाली, महिला भी है तो बलि कहेंगे और पुरुष भी है तो बलि कह सकते हैं, बलवान कह सकते हैं। करी जो है, करी माने हाथी, तो हाथी का तो स्त्रीलिंग हाथी नहीं होता है, तो हाथी बस पुल्लिंग के लिए आता है। तो पुल्लिंग आया है इसलिए ऋणी प्रत्यय का हम लोग प्रयोग कर दिए हैं। तो आप ये इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ऋणी प्रत्यय बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। संधि, संधि देखते हैं। निर्बला का संधि विच्छेद निह जोड़ बला होगा, इसमें विसर्गस्य रत्वम संधि है चूँकि विसर्ग का र बन रहा है। निर्गुणा में भी निर्गुणा का संधि विच्छेद निह जोड़ गुणा होगा, इसमें भी विसर्ग का र बन रहा है, इसलिए ये विसर्गस्य रत्वम होगा। समास देखते हैं। निर्गुणा और निर्बला में दोनों में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि निर क्या है, अव्यय है, उपसर्ग है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। और इसका विग्रह करें तो निर्योगे षष्ठी होता है, इसलिए बलानाम अभावा निर्बला का हो जाएगा और गुणानाम अभावा निर्गुणा का हो जाएगा। अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगला श्लोक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यह वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएंगे।